हेलो एवरीवन, आज है 20 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरडा के बारे में। देखिए 175 रुपए का ये शेयर है और देखा जाए तो आज यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। पिछले एक महीने में देखा जाए तो एक झटके में तेजी भी बनी थी। 209 पे जाने के बाद लगातार करेक्शन यहाँ पर बना, अटेम्प्ट करा, कोशिश करी थी तेजी दिखाने की। अब फिर से देखा जाए तो थोड़ा बहुत करेक्शन ये दोबारा से दिखाने की कोशिश कर रहा है। बात करेंगे इसके बारे में इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 175 रुपये का शेयर है इरडा का और काफ़ी बढ़िया इनकी लिस्टिंग हुई थी। 32 रुपये का आईपीओ था, अभी पिछले साल नवंबर में ही ये आया हुआ था, इसकी लिस्टिंग हुई थी। 32 रुपये का आईपीओ प्राइस था, 50 पे लिस्ट हुआ, एंड ऑफ द डे 60 रुपये पर क्लोज हुआ। उसके बाद 5 दिन ये लगभग उसी रेंज के आसपास रहा, 65 के करीब। दोबारा ऐसी रफ्तार बनी कि पैसा डबल कर दिया। वापस से 20% का करेक्शन दिखाया, कुछ टाइम बिताया, वापस ऐसी तेजी बनी, पैसा डबल कर दिया और वापस से 20% का करेक्शन दिखाया। अभी उसी रेंज के आसपास भटक रहा है, शायद कुछ टाइम और ये बिता सकता है और बिताना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पैसा बना है वैसा थोड़ा बहुत करेक्शन बनता है यहाँ पर, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो ये महंगा तो हो चुका है। हाल फिलहाल में खबरों में है ये, अभी हाल फिलहाल में इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के साथ भैया बातचीत चल रही है कि भैया ग्रीन एनर्जी के जो प्रोजेक्ट है उसको को फाइनेंस करा जा सके। तो देखिए इरडा जो कि 3% की तेजी आई थी बीच में, कल तेजी यहाँ पर थी थोड़ी बहुत, लेकिन मॉर्निंग में थी, बाद में वापस से तेजी चली गई यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने अनाउंस करा है कि भाई साहब वो पंजाब नेशनल बैंक के साथ को फाइनेंसिंग करने वाले हैं ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए थ्रू द MOU एंड प्रायर अग्रीमेंट विद अदर लैंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इरडा इज वेल पोजिशंस, ये कहना है उन्होंने उन्होंने फाइलिंग में ये चीज़ बताई है। स्टॉक में डेफिनेटली काफ़ी बड़ी तेज़ी हमने देखी और यहाँ पर देखो द MOU इंक्लूड जॉइंट लेंडिंग, लोन सिंडिकेशन एंड अंडर राइटिंग द मैनेजमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड रिटेंशन अकाउंट फॉर इरडा बोरोवर्स एंड वर्किंग टूवर्ड्स द कम्पिटिटिव टर्म्स ऑफ सेंशन इंक्लूडिंग प्राइसिंग ऑन इरडा बोरिंग। मतलब जो इरडा से बोरिंग हो रही है उसको लेकर है यहाँ पर सारी जो भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जनरली ये जो अग्रीमेंट है इनका, ये ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में है, ये ग्रीन एनर्जी। और देखो कंपनी का सबसे ज़्यादा अगर आप देखो तो ये उसी को लोन देते भी हैं। अगर आप इनके नंबर्स को देखोगे तो हाल फिलहाल में वॉल्यूम जो है वो 1,28,00,000 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। फिर भी ज़्यादा वॉल्यूम है ये, क्योंकि बीच में थोड़े से वॉल्यूम कम हो गए थे यहाँ पर, लेकिन देखो जो सरकारी कंपनियां अगर आप देखो ना तो बहुत ज़्यादा जोश में है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं यहाँ पर खरीदारी करो, बेचने के बाद कोई नहीं कर रहा। इनके नंबर्स भी देखा जाए तो अच्छे खासे रहे हैं, अभी इनके नंबर्स भी अच्छे रहे। इवन रेवेन्यू देखो तो थोड़ा बहुत बेटर आपको देखने को मिलेगा, इवन प्रॉफिट भी देखोगे तो काफ़ी अच्छा है ये। लेकिन हालांकि इससे पहले भी देखो तो भाई साहब 400 करोड़ के आसपास के इनके प्रॉफिट हुआ करते थे, रेवेन्यू भी इनका काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था, तो बीच में डिक्लाइन आया था। लेकिन धीरे धीरे अभी अगर आप देखो तो स्टेबल देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम यह है कि इसका जो वैल्यूएशन है ये सस्ता तो कतई नहीं है। 41 का इसका पी जा चुका है, सेक्टर पी 20 का है। और ऐसा नहीं है कि मैं अब बात कर रहा हूँ इसके रिगार्डिंग, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब ये 200 के ऊपर निकला था तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि इस लेवल पर रिस्क लेने लायक जगह नहीं है। क्योंकि अगर आप इनके कंपटीटर देखोगे जो कि PFC है, REC है, उनका पी 8 से 10 के बीच में, 11 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, जबकि ये 41 पे बैठा है। और ऐसा भी नहीं है कि इरडा की कोई मोनोपोली है कि भैया यही कंपनी लोन दे सकती है, जी नहीं। सेम चीज़ जो ग्रीन एनर्जी में लोन की बात करें तो वो REC भी दे रहा है, सिर्फ इरडा नहीं दे रही है, REC भी दे रहा है। और इवन REC इरडा से बड़ी कंपनी है। तो देखा जाए यहाँ पर तो इरडा में तेज़ी जो आई वो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ा बज़ था यहाँ पर जो क्रिएट हुआ था। तो वो कंपनी ख़राब नहीं है, ठीक है, अगेन मैं कह दूँ, मैं मानता हूँ ये कंपनी बहुत शानदार है ये, लेकिन आपको समझना होगा कि वैल्यूएशन सस्ता है कि नहीं। यहाँ पर आप इनके फिनेंशियल्स देखोगे तो वो आपको अच्छे लगेंगे, ठीक है, अच्छे फिनेंशियल आपको लगेंगे, लेकिन पहले भी इनके फाइनेंशियल थोड़े से बेटर ही हुआ करते थे। यहाँ पर अगर आप इनके प्रॉफिट्स देखो तो 335 करोड़ के आसपास के इन्होंने मुनाफा कमाया, जो कि अच्छा प्रॉफिट है ये। और जो सरकारी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है वो अच्छा डिविडेंड भी पे आउट करती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको एक अच्छे डिविडेंड देखने को मिलेंगे यहाँ पर आने वाले टाइम में। अभी तो कोई अनाउंसमेंट नहीं है डिविडेंड को लेकर, लेकिन बहुत जल्दी होगा, साल में 2 बार डिविडेंड पे कर सकता है ये। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास 75% की होल्डिंग है,
लेकिन एक्चुअली में प्रमोटर की होल्डिंग तो भले उतनी ही रही, लेकिन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से बिकवाली नजर आई है। अगर आप दिसंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स ने भी बेचा है, डोमेस्टिक ने भी बेचा है और एफआईज ने भी बेचा है। जो रिटेल की होल्डिंग लिस्टिंग के टाइम पर 12.52% की थी, आज उनकी होल्डिंग तकरीबन 19% पर आ चुकी है। तो जो बाइंग देखने को मिली है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल की तरफ से ज़्यादा है, इंस्टीट्यूशंस ने बिकवाली करी हुई है यहाँ पर। और ये एक मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी नेगेटिव चीज़ है इस कंपनी में कि अभी इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट किस तरीके से यहाँ पर बढ़ेगा ये देखना रहेगा। अभी इनकी लेटेस्ट शेयर होल्डिंग जो है उसका भी इंतजार मैं कर रहा हूँ, देखते हैं कि जैसे ही आएगी इनकी फरवरी महीने की, तब वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से यहाँ पर किन की तरफ से बाइंग हुई है, किन की तरफ से सेलिंग हुई है। जनरली मुझे लगता है कि जो इंस्टीट्यूशंस है उनकी तरफ से थोड़ी बहुत सेलिंग आपको देखने को मिली है। और जहाँ तक अभी प्रेजेंट सिनारियो इसका देखा जाए तो भाई साहब देखो करेक्शन बनने चाहिए, एटलीस्ट अभी और करेक्शन यहाँ पर बनना चाहिए। इरडा के लिए जो लेवल मुझे कंफर्टेबल लगता है फ्रेश एंट्री के लिहाज से, तो वो 175 का नहीं है, 180 का नहीं है, 185 का नहीं है, 200 का तो कतई नहीं है। मुझे लगता है कि अगर ये शेयर जो है वो 150 रुपये के नीचे अगर जाता है तब जाके इसको दोबारा से इवेल्युएट कर सकते हैं कि अब इसका वैल्यूएशन कैसा है। वो लेवल मुझे लगता है कि आपको नज़र में रखना चाहिए। 120 रुपये से लेकर 150 रुपये का जो लेवल है वो लेवल मुझे थोड़ा बहुत कंफर्ट देता है कि भैया अगर वहाँ पे ख़रीदारी अगर करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप 175 से 200 की रेंज में ख़रीदारी करने जाओगे तो डेफिनेटली फंस के रह जाओगे, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से ये महंगा ज़रूर है, आप इस चीज़ को इनकार नहीं कर सकते। और जहाँ तक रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, मुझे ये सेक्टर पसंद है, लेकिन इस कंपनी को ऐसी मोनोपोली भी नहीं है कि भाई साहब यही लोग लोन देने वाले हैं। ICPFC भी लोन दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि NPA के खतरे भी रहेंगे यहाँ पर। जैसे कि IRFC में देखो तो भैया वो रेलवे को लोन देते हैं तो वहाँ पर NPA का खतरा ना के बराबर होता है, क्योंकि पैसा तो मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट को लोन देते हैं और कुछ नए स्टार्टअप्स भी होते हैं और कुछ पुराने खिलाड़ी भी होते हैं, लेकिन जनरली डिफ़ॉल्ट के खतरे डेफिनेटली रहेंगे। इवन लिस्टिंग से पहले भी बहुत बड़े डिफ़ॉल्ट को इन्होंने NPA के ज़रिए आया था, बाद में इन्होंने चुकाया और अब सेटल करा था। तो ये चीज़ें रहेगी यहाँ पर, और ये डेफिनेटली इनको शॉर्ट टर्म के लिए परेशान भी करेगी जब जब ऐसी चीज़ें निकल कर आएगी। लेकिन अभी के लिए मुझे वैल्यूएशन थोड़ा सा खटक रहा है और यही वजह है कि मैं इसे दूरी बनाना पसंद करूँगा। लेकिन इसका अगर आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वापस से पहिया घूमेगा इसका, तो आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो पार्शली प्रॉफिट लेना चाहिए। मतलब कि अगर आपके पास 1000 शेयर है तो 500 शेयर का प्रॉफिट लेकर बैठो और 500 को कंटिन्यू अप कर सकते हो। लेकिन फ्रेश एंट्री के मौके मुझे अभी इस मौके पर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरडा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।